तुम दो भी आ गए, तुम भी मारे जाओगे। जोरावर कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा। जादूगर कहता है, तुम दोनों को इन दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है। इन दो रास्तों के अंत में खजाना छुपा है, उस खजाने को तुम्हें हासिल करना है। एक रास्ते पर मेहनत, दुख, तकलीफ है और काफी संघर्ष के बाद खजाना मिलेगा। और उस रास्ते पर सच्चाई से ही जीता जा सकता है, वो सच्चाई का रास्ता है। और दूसरे रास्ते पर बुराई और लालच है, पर खजाना आसानी से मिल सकता है और वो रास्ता बुराई का रास्ता है। जो तुम दोनों में से जिंदा बचेगा उसे खजाना लेकर मेरे पास आना है। अब जोरावर सोचता है, जब खजाना ही लेना है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, इसलिए बुराई का रास्ता ही अच्छा है। और जोरावर बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। हातिम कहता है, चाहे जो भी हो, मैं कभी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए हातिम सच्चाई के रास्ते पर निकल पड़ता है। हातिम रास्ते पर चल रहा होता है कि तभी उसे एक बूढ़ा दिखाई देता है। वो बूढ़ा हातिम के पास आता है और कहता है, तुम खजाने की तलाश में आए हो और उस जादूगर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि सच्चाई के रास्ते पर बहुत मेहनत और दुख झेलना पड़ता है? हातिम कहता है, मुझे पता है बाबा, मैं कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे जो भी हो। बूढ़ा कहता है, तुम नेक दिल इंसान लगते हो, पर तुम्हें अगर खजाना चाहिए तो तुम्हें 3 दिन तक मेरे खेत में जुताई करनी होगी, चाहे मौसम कैसा भी हो, और तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है। यहाँ दूसरी ओर जोरावर रास्ते पर चल रहा होता है। उसे रास्ते पर एक राक्षस मिलता है। राक्षस जोरावर से कहता है, मैं तुम्हें खजाना कहाँ है ये बता सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक वचन देना होगा। जोरावर ने पूछा, कैसा वचन? राक्षस कहता है, जब तुम्हें खजाना मिल जाएगा तब तुम्हें मुझे अपने शरीर का एक एक अंग दान में देना होगा। जोरावर के एक हाथ में 6 उंगलियां थी। वो मन में सोचता है, इतना खजाना, राजकुमारी का राज और राज्य का खजाना, इन सब के बदले में मैं अपनी एक उंगली को दान में दे दूं तो कोई नुकसान नहीं है। जोरावर राक्षस की बात मान जाता है और वचन दे देता है, ठीक है, मैं अपने शरीर का अंग दान में दे दूंगा। यहाँ दूसरी ओर हातिम खेत में जुताई करना शुरू कर देता है। इतने में वहाँ तेज बारिश और तूफान भी आ जाता है। मौसम की वजह से हातिम की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन हातिम अपना काम करता रहता है। अब आखिरी दिन होता है। वहाँ पर अचानक से तेज तूफान आ जाता है। हातिम तेज तूफान में फंस जाता है और जैसे ही मौसम ठीक होता है, हातिम उस खजाने के पास पहुँच जाता है। तभी वहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और हातिम से कहता है, हातिम, तुमने सारी चुनौतियों का डटकर सामना किया है, इसलिए तुम इस खजाने के असली हकदार हो। हातिम बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद करता है और खजाना लेकर वहां से चल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर शर्त के अनुसार उस राक्षस ने जोरावर को खजाना कहाँ है ये बता दिया था, जिससे कि बिना मेहनत किए उसे खजाना मिल जाता है। जोरावर राक्षस से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राक्षस ने कहा, अब तुम्हें वादे के मुताबिक शरीर का एक एक अंग दान में देना होगा। क्या? एक एक अंग? अरे तुमने तो कहा था शरीर का केवल एक ही अंग दान में देना होगा। नहीं, ध्यान से मेरी बात याद करो। जब तुम्हें खजाना मिल जाएगा तब तुम्हें मुझे अपने शरीर का एक एक अंग दान में देना होगा। जोरावर को अब समझ आता है कि उसने लालच में आकर ठीक से उस राक्षस की बात नहीं सुनी थी। राक्षस ने सबसे पहले जोरावर की आंखें निकाली और फिर उसके एक एक हाथ और पैर निकाल लिए।
वो पूरे जंगल में भटकता रहा और अंत में उसकी मौत हो गई। अब हातिम जादूगर के पास पहुंचता है। जादूगर हातिम के पास खजाना देख प्रसन्न होता है और वहां महल में राजकुमारी का श्राप खत्म हो जाता है और वो पहले जैसी सुंदर राजकुमारी बन जाती है। राजकुमारी हातिम से शादी करना चाहती थी, पर हातिम ने कहा उसने ये सब किसी इनाम के लालच में नहीं किया, वो सब उसने राजकुमारी की खुशी के लिए किया है। इतना कहकर हातिम वहां से चल पड़ता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा सत्य के रास्ते को ही चुनें और मेहनत और ईमानदारी का साथ कभी ना छोड़ें। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।